डिस्कस करेंगे एनएक्स के बारे में। तो एनएक्स जो एक सॉफ्टवेयर है वो सीमेंस कंपनी ने बनाया है, जिसको हम यूनिग्राफिक्स भी कहते हैं। तो इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं, कोई एक पार्ट को बनाएंगे, उस पार्ट पर सीएनसी जो हमारा मशीन रहती है वो किस तरीके से वर्क करती है, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से वो पार्ट को फिलिंग करती है, या रफ करती है, या काटती है, या क्रॉप करती है, जो भी है तो किस तरीके से वर्क करती है, उस तरीके के हम जो कोड्स रहते हैं वो किस तरीके से जनरेट करते हैं, तो उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे न्यू करने के बाद हम क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हम मॉडल को क्रिएट करेंगे। मॉडल को क्रिएट करने के लिए हमको मॉडल पर क्लिक करना है, देन ओके प्रेस करना है। जैसे ही हम ओके प्रेस करते हैं हमारे पास वर्किंग के लिए ऑब्जेक्ट आ जाएगा कि हमको किस प्लेन पर वर्क को बनाना है। तो सबसे पहले हमको स्केच में जाना है, और स्केच में जाने के बाद हमको क्लिक करना है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किस प्लेन पर बनाना है, एक्स वाई या वाई जेड या फिर एक्स जेड, जिस पर भी बनाना हो। तो हम क्लिक करेंगे यहाँ पर एक्स वाई प्लेन को, देन ओके। जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक्स वाई प्लेन आ चुका है। यहाँ पर हमें एक नॉर्मली इमेजिन करके हम एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेते हैं 100/150 का फ्रॉम सेंटर। देन इस सेंटर पॉइंट से 100/150 का एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पर डाल सकते हैं 150, देन यहाँ पर 100, एंटर। तो आपके पास इस तरीके से एक रेक्टेंगल आ चुका है। ओके, तो आप देख सकते हैं 100/150 का रेक्टेंगल हमारे पास आ चुका है, और इस तरीके से आपके पास एक रेक्टेंगल बन चुका है। अब हम ये चाहते हैं कि इस पार्ट की कुछ एक्सट्रूड करना है। तो एक्सट्रूड करने के लिए हमको पार्ट में विड्थ देने के लिए हम जाएंगे एक्सट्रूड पर, और एक्सट्रूड पर क्लिक करने के बाद हमको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं ये पार्ट जो एक्सट्रूड है वो 25 हो रहा है। तो हमने इसको नीचे की तरफ क्लिक किया, इस पार्ट को हाइट देनी है नीचे की तरफ, और यहाँ से हमने क्लिक कर दिया 40। आप 40, 50 जो भी आपको पार्ट को बनाना है आप उतना एंटर कर सकते हैं। तो 40 देने के बाद हमने किया अप्लाई, देन ओके। तो आप देख सकते हैं जो हमारा पार्ट है वो 100/150 का बन चुका है, और उसको हमने 40 एक्सट्रूड करवाया है लोअर डायरेक्शन पर, नीचे की तरफ। अब हम इस पार्ट पर सर्कल या रेक्टेंगल के कोई भी पार्ट एक ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने एक फिर से अगेन रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया फ्रॉम कॉर्नर रेक्टेंगल, देन इस टाइप से हमने एक रेक्टेंगल को और ड्रॉ कर लिया। अब हम चाहते हैं कि इस रेक्टेंगल को नीचे की तरफ थोड़ा सा ये कट हो जाए, हमें यहाँ पर थोड़ा सा कटिंग करना है। तो हम इस एरिया को एक्सट्रूड करवाएंगे, देन इन्फर्ट की जगह हमको करवाना है सब्ट्रैक्ट। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ये जो मटेरियल है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप इसको लोअर डायरेक्शन पर कर देंगे। आपका जो टोटल ऑब्जेक्ट था ये वाला, तो ये 40 था, तो हम इसको 25 तक सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हमने 25 एंटर कर दिया। तो इस तरीके से जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है वो 25 सब्ट्रैक्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है वो 25 हमारा सब्ट्रैक्ट हो गया है। अब हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा जो उसकी एज है वो थोड़ा सा फ्लिट आ जाए, स्मूथ हो जाए। तो हम यहाँ से यूज करेंगे एज ब्लेंड। जैसे ही एज ब्लेंड में क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमको एज को सिलेक्ट करना है, फर्स्ट एज, देन सेकेंड एज, थर्ड एज एंड फोर्थ। तो आप यहाँ से अपने हिसाब से रेक्टेंगल को या इसकी रेडियस को मेंटेन कर सकते हैं। अभी इसकी रेडियस 15 है, तो हमने यहाँ पर 25 एंटर कर दिया, या जो भी आपको रखना हमने यहाँ से 15 रखा, देन ओके कर दिया। तो इस तरीके से आपके पास एक ऑब्जेक्ट देख सकते हैं क्रिएट हो चुका है। अब हम ये चाहते हैं कि जो ये हमारा पार्ट है ये हमको CNC में दिखे कि किस तरीके से वर्क होगा, और इसके जो कोड हैं वो किस तरीके से आएंगे। इसकी कोड को जनरेट करना है, तो यहाँ पर किस टूल से कैसे काम करना है ये आपको बताना पड़ेगा। तो इसके बाद हम जाएंगे यहाँ से स्केच से बाहर, देन यहाँ पर हम क्लिक करेंगे फाइल में जाने के बाद हमको क्लिक करना है मैन्युफैक्चरिंग, या Ctrl+Alt+M प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आप मैन्युफैक्चरिंग पर जाते हैं आपके पास वर्क इन प्रोग्रेस का ऑप्शन आएगा, देन इस तरीके से आपके पास मशीनिंग एनवायरनमेंट का बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ जाने के बाद आपको सिलेक्ट करना है कैम जनरल, देन मिल कंटूर, हमको यहाँ पर मिलिंग करवाना है कंटूर से। देन इस तरीके का आपके पास बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं NC प्रोग्राम है। अब हमको यहाँ पर क्लिक करना है ज्योमेट्री व्यू, देन या फिर आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर, अभी हमारे पास ऐसा था प्रोग्राम, और राइट क्लिक करने के बाद आप कर सकते हैं ज्योमेट्री व्यू, या फिर आप क्लिक कर सकते हैं इस जगह। तो आपके पास इस तरीके का आ जाएगा। अब हमें सबसे पहले क्लिक करना है NC मिल में, और राइट क्लिक वर्क पीस, जो हमारा वर्क पीस है वो पहले हमको बताना है कि हमारे पास वर्क पीस ये है। तो राइट क्लिक करने के बाद आपको करना है एडिट। जैसे ही आप एडिट पर क्लिक करते हैं तो आपके पास आ गया स्पेसिफाई पार्ट। तो आपको पार्ट पर क्लिक करना है, देन पार्ट को सिलेक्ट करना है। आपने बता दिया कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, इस पार्ट पर हमको काम करवाना है, देन ओके प्रेस किया। जैसे ही आपने ओके प्रेस किया आपको स्पेसिफाई ब्लैंक, कितना एरिया आपको ब्लैंक है, तो आपने यहाँ क्लिक करने के बाद ज्योमेट्री पर जाना है, और यहाँ करना है बाउंडिंग ब्लॉक। जैसे ही बाउंडिंग ब्लॉक करेंगे आपकी सारी एक्सिस को फाइंड आउट कर लिया जाएगा, देन ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके करेंगे आपके पास ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुका है। देन आपको बताना है कि हमारे पास मटेरियल है वो किस टाइप का है। तो आप यहाँ क्लिक करके आप अपने मटेरियल को डिफाइन कर सकते हैं। जैसा भी आपका मटेरियल है, हार्डनेस है, तो ये आपको पहले से ही डिसाइड, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके पार्ट को पहले से ही आपके पास वेरीफाई होना चाहिए कि आपका मटेरियल किस
स्टील का है, कार्बन स्टील है, इसकी हार्डनेस कितनी है, इसका डिस्क्रिप्शन कोड, ये आपको पहले से ही गिवन सब डेटा रहना चाहिए। तो हम आपके पास नंबर ऑफ टाइप्स के यहाँ पर डेटा मिल जाएगा, एल्यूमिनियम है, कॉपर है। देन हम यहाँ से बैक जाते हैं क्योंकि हमारे पास डेटा ऑलरेडी कार्बन स्टील सिलेक्टेड है। यहाँ जाने के बाद जैसे ही आप करेंगे ओके करने के बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है ये सिलेक्ट हो चुका है। अब हमें इस पे बताना है कि किस मशीन से और किस टूल से वर्क करवाना है। तो आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ जाने के बाद इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इंसर्ट पर क्लिक करेंगे आप उसके बाद जाएंगे ऑपरेशन। तो ऑपरेशन में जाने के बाद आपको करना है कैविटी मिल। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ टाइप की मिलिंग मिल जाएंगी, किस मिल, कॉर्नर, रफ, देन रेस्ट मिल। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया कैविटी मिल। कैविटी मिल में जाने के बाद आप करेंगे ओके करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब हमें बताना है टूल, किस टूल पर काम करवाना है। तो आप जाएंगे टूल पर और टूल को सिलेक्ट करेंगे क्रिएट न्यू। तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ टूल के सब टाइप आ जाएंगे, मिल, इसी तरीके से चैम्फर मिल, और यहाँ पर आपको बॉल मिल, स्फेरिकल मिल, इसी तरीके से बैरल, और ये टी मिल रहता है लास्ट में, टी कटर। तो आपके पास कौन सा मिल आप इसमें यूज करना चाहते हैं, तो हमको करना है यहाँ पर मिल का यूज। देन ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करने के बाद तो आप देख सकते हैं आपके पास ये टूल जो है जनरेट हो जाएगा। अब ये जो टूल है इसका डायमीटर 30 दिया हुआ है, तो ये आपको अपने हिसाब से अरेंज करना है। जो मशीनिंग की डेटा जो हमारे पास गिवन रहेगा उसी तरीके से हमको टूल का डेटा को रखना है। जैसे आप देखिए यहाँ पर ये 20 या 15 दिया है, अगर यहाँ पर 2 रेडियस दिया होता तो हमारे पास जो 20-30 डायमीटर का जो हमारे पास टूल है वो यहाँ पर वर्क नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से हमको इसको अरेंज करना है। तो यहाँ पर हम इसको दे देते हैं 10, ताकि ये प्रॉपर्ली वर्क, हमारे पास जो डेटा है ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएगा। यदि हमारे पास जितना रेडियस कम रहेगा उतना ही रेडियस हमको कम डालना पड़ेगा, नहीं तो वो अंदर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। देन लेंथ, तो ये टूल है इसकी लेंथ टोटल 75 है, आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो टूल था, ये ऑब्जेक्ट है वो 40 एक्सट्रूड करवाया गया है, तो इसको हम 50 रख सकते हैं। देन ये इनफ है, 50 से प्लस होना चाहिए। यदि इससे ये कम है तो आपको इसकी लेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा। फ्लूट लेंथ इतने तक ये वर्क कर पाएगा। देन हम यहाँ पर रिक्वायरमेंट है 25 की, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं और आप चाहें तो रख भी सकते हैं। फ्लूट्स 2 है हमारे पास। यहाँ पर कितने नंबर ऑफ टूल को वर्क करवाना है, तो आप यहाँ से करेंगे 1 नंबर, क्योंकि आपको एक ही टूल चाहिए वर्क करवाने के लिए। देन यहाँ से आप करेंगे ओके। जैसे ही ओके करेंगे आपका टूल सिलेक्ट हो जाएगा। टूल को सिलेक्ट करने के बाद हमको टूल्स के डायमेंशन बताने हैं, इसकी स्पीड कितनी रखनी है, आपको ये वेरीफाई करवाना पड़ेगा। तो अभी जो हमको इसमें बताना है कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना रख सकते हैं। तो यहाँ मैक्सिमम डिस्टेंस आपको करना है 0.5, यहाँ पर आपको रखना है 0.5। देन इसमें बताना है कि जो इसका टूल्स है उसकी स्पीड्स कितनी रहे, तो यहाँ पर आपको रखना है 8000। इस तरीके से आपको रखने के बाद 8000, देन एंटर प्रेस करेंगे। तो ये जो आपकी स्पीड है, सरफेस स्पीड पर मिनट आपकी आ जाएगी, और यहाँ से स्पिंडल की जो स्पीड है वो राउंड पर मिनट 8000 पर मिनट की स्पीड इसकी रहेगी। देन यहाँ पर आप करेंगे ओके। जैसे ही ओके करेंगे तो आपके टूल की स्पीड भी वेरीफाई हो जाएगी। फिर आपको यहाँ से जाना मशीन कंट्रोल, आप मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं किस तरीके से आपको देना है। देन यहाँ से आप करेंगे ओके। जैसे ही आप करेंगे जनरेट, तो आपका जो टूल है वो एक्टिव हो जाएगा। टूल एक्टिव होने के बाद आप देख सकते हैं थोड़ा सा वर्क लगेगा इसको, तो इतना एरिया इसको काटना है या फिलअप करना है। तो आपके पास ये नया ऑप्शन आएगा दोबारा से, और आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए आप देख सकते हैं इसकी जो स्पीड है उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ही आप करेंगे ओके, तो जो आपके पार्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा आप स्पीड कम कर लीजिए इसकी, ताकि आपको देख पाए। देखिए अभी जो आपके टूल है वो यहाँ पर वर्किंग आपको शो हो रही है। थोड़ा सा हम इसको इंक्रीज कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं जो आपका टूल है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। इस तरीके से हमारे पास जो मशीन है वो वर्क करते हैं। हमने जैसे यहाँ से किया ओके, आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर यदि आप इसकी स्पीड बढ़ाते हैं तो स्पीड बढ़ जाएगी, तो ये थोड़ा सा फास्ट तरीके से काम करेगा। यदि आप और स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो और स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। देन यहाँ से आप करिए इसको ओके। अब हमको इसकी जो कोडिंग है, इस कोडिंग को देखना है कि इसके जी कोड्स, जो CNC के कोड्स रहते हैं वो किस तरीके से क्रिएट होते हैं। तो देन आप इसको करिए ओके करने के बाद आप करेंगे राइट क्लिक। देन यहाँ पर जाने के बाद करिए पोस्ट प्रोसेस। जैसे ही आप पोस्ट प्रोसेस पर क्लिक करते हैं तो ये बताएगा आपकी जो पोस्ट प्रोसेसर है वो किस तरीके की। तो हम बोलेंगे मिलिंग हमारे पास 3 एक्सिस है, और यहाँ पर आपको डेटा को कहाँ पर सेव करवाना है। तो हमारा जो भी डेटा है वो सी में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर सीमेंस में सेव हो जाएगा। हमने यहाँ से इस डेटा को हटा दिया, और इसका जो एक्सटेंशन होता है वो रखना हमको NC। देन हम चाहते हैं कि जो हमारा डेटा है वो किस जगह पर सेव हो, तो आप अपने डेटा को उस जगह पर सेव करवा सकते हैं। और यहाँ से हम करवाएंगे ओके। जैसे ही ओके करवाएंगे ओके, यहाँ से पहले हमको बताना पड़ेगा कि हमको डेटा कहाँ पर रखना है। तो यहाँ से हम करवाएंगे NC, और इस डेटा को हम बताएंगे कि जो हमारा डेटा है वो डेस्कटॉप पर हमारे पास एक मॉडल के नाम से या 1 के नाम से, फर्स्ट ड्राइंग के नाम से सेव हो जाए, फर्स्ट ड्राइंग। ओके, तो आपको जो डेटा है फर्स्ट ड्राइंग के नाम पर और अप्लाई कर दीजिए।
तो आपका जो डेटा है वो इस तरीके से आपका पूरा जो कोड्स हैं आपके जनरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल दीक्षित नॉलेज एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको जो डेटा है वो डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगा। ये इसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो आपके देख सकते हैं जो आपके कोड हैं वो इस तरीके से पूरे यहाँ पर कोड आपके जनरेट हो चुके हैं। हमने इतना वर्क अभी CNC पर कर लिया है।